फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 8। इस पार्ट की शुरुआत में हमें विंग के हॉस्टल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे फिर से लानोंग जी का कॉल आता है, जिसे देखकर विंग मन ही मन कुढ़ते हुए वांग जी के कॉल को अटेंड करता है। तभी दूसरी तरफ से वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या इस वीकेंड तुम सब फ्री हो? जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम क्या करोगे? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं, हम सब डेट में चलेंगे। जिसे सुनकर विंग चौंक जाता है। तभी वांग जी अपने शब्दों को थोड़ा अरेंज करते हुए कहता है, मेरा मतलब मेरा दोस्त जो सुयांग है ना, वो तुम्हारे रूममेट साओ सिंचन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन साओ सिंचन इस सब में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्यार नहीं करना चाहता। तभी वांग जी कहता है, लेकिन मैं थोड़ी ना उसे कह रहा हूँ शादी करने के लिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें इन दोनों को पहले मिलाना चाहिए। अगर इन दोनों का सब कुछ सही रहा तो ऑटोमेटिकली ये लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। जिसे सुनकर विंग भी हाँ करता है। तभी विंग कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनसे क्या बहाना मारूँ कि हम लोग तुम्हारे लोगों के साथ डेट पे चले? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, अरे यार, ये तुम कह देना कि मेरा बर्थडे है इसलिए हम सब घूमने जाएंगे और उसके बाद हम लोग मूवी भी देखेंगे और डिनर भी करेंगे। तभी विंग कहता है, लेकिन वो सब परेशान हो जाएंगे ना, क्योंकि वो तुम्हारे बर्थडे के गिफ्ट भी लेना चाहेंगे। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, एक काम करना, तुम सिर्फ उन लोगों को कहना कि मेरा बर्थडे है तो बस चले आए पार्टी अटेंड करने के लिए। तभी विंग कहता है, ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूंगा। ऐसा कहते हैं वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। तभी विंग के पास उसके सारे रूममेट आकर पूछते हैं कि किसने कॉल किया था और क्या कहा। तभी विंग उन्हें वांग जी के बहाने के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी कि इस वीकेंड उन लोगों को वांग जी और उसके रूममेट के साथ घूमने के लिए जाना है, क्योंकि उस दिन वांग जी का बर्थडे है। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि शहर के सबसे हैंडसम इंसान के साथ घूमना ये तो एक फक्र की बात है ना। इन लोगों की ऐसे खुशी को देखकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग वीकेंड पे जाएंगे, ना कि कल, तो चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। मत भूलो कि थोड़े दिन बाद हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। जिसे सुनकर सभी लोग जाकर चुपचाप पढ़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वांग जी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद सुयांग आकर लानोंग जी के गले लग जाता है और थोड़ा रोते हुए कहता है, थैंक यू ब्रदर, अगर तुम नहीं होता तो क्या होता? जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मैंने सिर्फ उसे बुलाया है मिलने के लिए, जैसे कि तुम दोनों अपना बातों को आगे बढ़ा सको, लेकिन इसके आगे क्या करना है, कैसे पटाना है, वो तुम सोचो। जिसे सुनकर सुयांग कहता है, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं संभाल लूँगा। अगर वो मुझे पसंद किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में ज़बरदस्ती का कोई चीज़ ही नहीं है। जिस बात को सुनकर लानवांग जी के साथ साथ नी हुएसंग एंड सोंगलैन भी मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाता है। इस बीच में हमारा विंग पढ़ाई में और वांग जी कॉलेज घर होते होते ख़त्म हो गया था। इस बीच में हमारे वांगसेन के पास ज़्यादा समय भी नहीं था एक दूसरे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, बस सिर्फ वो दोनों मैसेज में ही बातें करते हैं। इसके बाद हमें फ्राइडे नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग सोने ही वाला था तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जिसे पढ़कर वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसमें मैसेज वांग जी का था, जो कि ये कहा था कि मिसेस लान को डिस्चार्ज मिल गया है और वो उसने कल का प्रोग्राम के बारे में याद दिला रहा था। जिसके रिप्लाई में विंग लिखता है, क्या मॉम का तबीयत अब बिल्कुल ही ठीक है और वो दवाई वगैरह टाइम पर ले रही है ना? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, वो अभी उनका ठीक से मेडिटेशन चल रहा है। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है मेरे रूममेट तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है तुम्हारे साथ घूमने जाने की बात को सुनकर। जिसे सुनकर
पढ़कर वांगजी कहता है, क्या करूँ, तुम्हारे होने वाला अल्फा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है ओमेगाओं के बीच। जिसे सुनकर विंग एक गुस्से वाला इमोजी वांगजी को सेंड करता है, जिसे देखकर वांगजी भी एक स्माइली इमोजी उसे सेंड करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह जब विंग का नींद खुलता है तो वो देखता है उसके सारे रूममेट मिलकर क्या पहनकर शाम को जाएंगे उसका तैयारी कर रहे थे। जिसे देखकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम लोग ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे कि तुम लोग डेट पर जा रहे हो, लेकिन तुम ये मत भूलो तुम वांगजी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। जिसे सुनकर लिंजाओ कहता है, जो भी कहो, मैं उन लोगों के सामने अपना इमेज तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहिए, इसे बता वो फ्यूचर में हमारे ब्रदर इन लॉ ना बन जाए। जिसे सुनकर विंग भी शर्मा जाता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी अपने कार को लेकर आया था, जिसमें पैसेंजर सीट में सुयंग बैठा हुआ था। लेकिन जब वो लोग विंग के हॉस्टल में जाकर पहुंच जाते हैं तो वो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बदल जाता है, यानी कि लानवांगजी जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसके बगल में विंग को बैठा दिया गया था, क्योंकि विंग के सारे दोस्तों को वांगजी बहुत पसंद था विंग के लिए। और बीच की सीट में साओ सिंचन और सुयंग बैठे थे और पीछे वाली सीट पर लिंजाओ एंड वेनिंग बैठे हुए थे। और उसके अलावा ग्लन अपनी बाइक पर नी वेसंग को बिठाकर वो लोग मूवी थिएटर की ओर जाने लगते हैं और वहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और हाँ, मूवी के बीच में भी हमारा वांगजी विंग को छेड़ने का एक भी मौका नहीं गंवा रहा था, क्योंकि वो दोनों भी पास पास बैठे थे थिएटर में भी। वैसे ही जैसे कि साओ सिंचन सुयंग एक साथ बैठे थे और नी वेसंग वेनिंग भी एक साथ बैठे थे और लिंजाओ और सोंगलन भी एक साथ बैठे थे। ये सब कोई भी प्लानिंग नहीं था, बस सिर्फ अचानक से हो गया था। लेकिन इस चीज़ से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हाँ, बीच बीच में सुयंग बहुत ही ट्राई कर चुका था साओ सिंचन से बात करने का, लेकिन साओ सिंचन उसके बातों को अवॉइड कर रहा था और अपना कंसंट्रेशन सिर्फ मूवी पर लगा रहा था, जिसे देखकर साओ सिंचन चिढ़ जाता है। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग डिनर करने आए थे, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और सुयंग साओ सिंचन से उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया था। ये बहाना बना करके वांगजी विंग से प्यार करता है, तो उन दोनों को मिलाने के लिए साओ सिंचन भी राज़ी हो जाता है सुयंग को अपना फ़ोन नंबर देने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नी वेसंग को, जो जब से वेनिंग से मिला था तब से वो वेनिंग में ही खोया हुआ था और उसे लग रहा था इस चीज़ को कोई भी नोटिस कर नहीं रहा है। लेकिन वेनिंग के अलावा इस चीज़ को सारे लोग नोटिस कर रहे थे और सब मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि उन लोगों के दोस्तों का रिलेशन आगे बढ़ रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी और उसके सारे दोस्त मिलकर विंग और उसके रूममेट को हॉस्टल तक छोड़ने चले जाते हैं। के बाद हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और सारे दोस्तों जब कार से उतर रहे थे तभी वांगजी सभी से छुपा कर विंग को एक किस कर देता है उसके चीक पर, जिस चीज़ से हमारा विंग बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है और वो उसका फेस बिल्कुल ही रेड हो जाता है। जिसे देखकर वांगजी भी खुद के फेस को छुपा कर वहाँ से भागकर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो सभी लोगों के सामने उस फेस लेकर जाए, तो वो वहाँ से भागकर चला जाता है। जिसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी साओ सिंचन वांगजी को चिढ़ाते हुए कहता है, हम लोगों ने बहुत ही कोशिश किया आप दोनों को इकट्ठे लाने की, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद ही भाग गया। जिस चीज़ को वांगजी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे सुयंग एंड साओ सिंचन की प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुआ है और क्या चल रहा है। तो वो थोड़े असमंजस से साओ सिंचन को देखने लगता है, जिसे चीज़ नोटिस कर कर साओ सिंचन डर कर कहते हैं, कुछ नहीं भूल जाओ, मैंने जो भी कहा भूल जाओ। ऐसा कहकर वो उसके दोनों दोस्तों को लेकर रूम पर चला जाता है। तभी वांगजी सुयंग की ओर घूरते हुए कहता है, साओ सिंचन क्या बक रहा था। तब सुयंग साओ सिंचन का डिफेंस करते हुए कहता है, कुछ नहीं बस। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों के बीच जो भी रेस्टोरेंट में बातें हुआ था वो बता देता है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तुम दोनों को बातें करने का कोई भी बहाना नहीं मिला तो दोनों को
टॉपिक बना लिया, जिसे सुनकर सुयंग मुंह फुलाते हुए कहते हैं, दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता तो कैसा दोस्त है। तभी वांगजी आंखें दिखाकर कहता है, ऐसा दोस्त हूँ जो उसके दोस्त को मिलाने के उसके फियोंसे से झूठ बुलाता है। जिसे सुनकर सुयंग सर नीचे करते हुए कहता है, सॉरी यार, बस मैं। तभी वांगजी हंसते हुए उसके कंधे को मारते हुए कहता है, चल छोड़ो, जो भी हुआ देखा जाएगा, और चलो हम लोग जल्दी जाएं क्योंकि हमें भी देरी हो रहा है हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा कहते हुए वो सभी लोग हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग को एक कॉल आ रहा था बहुत ही सुबह सुबह, जिसे देखकर उइंग डर कर कॉल अटेंड करता है। जो कोई और नहीं, हमारा वांगजी था। तभी उइंग गुस्से में कहता है, भूल गए हो, आज संडे है, आज तो मुझे शांति से सोने दो। तभी वांगजी कहता है, मैं इस सब चीज़ों में एक ज़रूरी बात कल तुम्हें बताना भूल गया। तभी उइंग कहता है, क्या? तभी वांगजी कहता है, तुम्हें पता है 1 साल के लिए सिचानगा वेंचिंग भाभी मिलकर फॉरेन जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों कंपनी का यूएसए में एक ब्रांच खुलने वाला है, जिसको एस्टेब्लिश करने के लिए सिचानगा को पूरा 1 साल लग जाएगा। जिसे सुनकर उइंग चौंकते हुए कहता है, लेकिन भाभी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैं परसों ही तो उनसे बातें की थी। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, शायद वो भूल गए होंगे। और एक बात, मुझे लगता है तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारे घर पर रहना चाहिए। जिस चीज़ से उइंग चौंकते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों? तभी वांगजी कहता है, वैसे भी 1 हफ्ते तक तुम्हारा कोई भी क्लास नहीं है और उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट एग्ज़ाम है। अगर तुम हमारे घर पर रहोगे तो मैं भी तुम्हें वहाँ जाकर पढ़ा सकता हूँ, और इस चीज़ से माँ का भी दिल लग जाएगा, क्योंकि वो लोग आज रात को ही जाने वाले हैं। जिस चीज़ को सुनकर उइंग और भी ज़्यादा चौंक जाता है। तो वो गुस्से में वांगजी से कहता है, तुम इस बारे में मुझे कब बताने वाले थे, जब वो लोग यहाँ से चले जाते? तुम क्या चाहते हो, मैं उन लोगों से नहीं मिलूं? उइंग के इतने ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा करने की वजह से वांगजी डर जाता है और उसे शांत कराते हुए कहता है, उइंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। तुम एक काम करो, तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें 11 बजे आकर घर पर ले जाऊंगा। जिसे सुनकर उइंग कहता है, लेकिन मैं अपने रूममेट्स को क्या बहाना बनाऊंगा? तभी वांगजी कहता है, तुम एक काम करना, उन्हें बता देना तुम्हें पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए तुम अपने गाँव को जा रहे हो, वो भी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले वापस आ जाओगे। जिस बात को उइंग भी शांति से सहमति दे देता है, क्योंकि उसे ये प्लान अच्छा लगा था। तभी उइंग वॉल पर लगे गए क्लॉक को नोटिस करते हुए कहता है, लेकिन अभी तो 9 बज चुके हैं, तो मैं क्या करूं? तभी वांगजी कहता है, डर क्यों रहे हो? एक काम करो, एक बैग में थोड़ा सा कपड़ा पैक कर लो और दूसरे बैग में जितने सारे बुक्स तुम्हें चाहिए, जिसके बारे में तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो पैक कर लो। और उसके अलावा कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं हम लोग मार्केट से ले आएंगे। जो बात उइंग को सही लगी, तो वो वांगजी के कॉल को काटते हुए भागकर जाकर वॉशरूम पर रेडी होकर आकर अपने बैग को पैक करने लगता है और चिल्लाते हुए अपने रूममेट को जगाकर उसके सारे सिचुएशन के बारे में, यानी कि जो प्लान वांगजी ने बनाया था, झूठा प्लान, वो बता देता है, जिस चीज़ से वो लोग भी सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से साओ सिंचन उनसे घुरते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें अभी लेने कौन आएगा? तभी विंग कहता है, अभी वांगजी आ रहा है, मुझे लेकर स्टेशन पर छोड़ देगा। जिसे सुनकर साओ सिंचन भी कुछ नहीं कहता और वो सभी लोग विंग की मदद करने लगते हैं पैकिंग करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसा होगा हमारे वांगसेन का लाइफ जब वो दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। क्या उन लोगों के बीच प्यार ज़्यादा पनपेगा, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से कन्फेस करेंगे या नहीं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पार्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।